श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल के दिन पड़ रहा है श्रावण मास के महीने में पड़ने वाला बुधवार का दिन। और ये श्रावण बुधवार के दिन जब आपकी कोई इच्छा, कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने उपाय भी कर लिए, व्रत भी कर लिए, पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिए, लेकिन जब आपकी कोई इच्छा, हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही होती है, तो इस श्रावण बुधवार के दिन आप सभी लोगों को ये शिवालय की चौखट पर 3 चमत्कारी चीजें रखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, आप जो कामना करके आओगे वो कामना आपकी सावन खत्म होने से पहले जरूर पूरी होगी। गुरुदेव जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस श्रावण मास के बुधवार के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। आपको 3-3-3 वाला उपाय करना है। सबसे पहले तो ये चीज कहा गुरुदेव ने कि जो 3-3-3 वाला उपाय है, ये है क्या? इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे 3, आपको लेने होंगे हरे मूंग के खड़े दाने। किस तरीके से? जो ये गोले में बनाए, ये खड़ा दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 3 अक्षत। अक्षत क्यों बोला जाता है इन्हें, चावल को? क्योंकि आपको ऐसे चावल लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो। टूटा हुआ चावल का दाना नहीं लेना, एकदम पूर्ण दाने लेने हैं 3। और 3 ही लेने होंगे आपको शमी के पत्ते। कहां से तोड़ोगे? इस स्थान से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया है ना, ये 1 शमी का पत्ता है। ऐसे 3 शमी के पत्ते लेना है। किन लोगों को ये उपाय करना है, उस चीज को ध्यान से सुनना। अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक समस्या जीवन में आती चली जा रही है, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई कष्ट ऐसा है जो कट ही नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर ली, परिवार में एक के बाद एक समस्याएं बनी हुई है, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको यह वाला उपाय करना है। 3 चीजें ये तीनों ले लेना, हरा मूंग, चावल और शमी के पत्ते। 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले जो शिवलिंग के बाहर की तरफ नंदी बाबा बैठे रहते हैं, तो नंदी बाबा के पास में जाना है। और यहां पर जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर है, इस उठे वाले पैर के पास में 3 हरे मूंग के दाने आपको अपनी कामना कह करके, जो भी आपके जीवन के दुख कष्ट चल रहे हैं उनको खत्म करने की कामना करके हरे मूंग यहाँ पर समर्पित करना है। उसके बाद जब आप महादेव की शिवलिंग के पास में जाएंगे ना, तो यहाँ पर पड़ेगी चौखट। तो ये जो शिवालय की चौखट है ना, बाहर नंदी बाबा बैठे, शिवालय की चौखट पर आपको 3 चावल के दाने दाहिनी तरफ में, इस तरफ में आपको अपनी कामना कहकर रख करके और फिर महादेव की शिवलिंग के पास में जाना है। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, इधर की तरफ में। ऐसा क्यों? ऐसा करने से आपका जो मुख होता है वो जलाधारी की तरफ हो जाएगा, और जलाधारी उत्तर दिशा की तरफ होती है, तो आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ में करना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। किन के नाम से करोगे ये चीज ध्यान रखना, काशी विश्वनाथ के नाम से, काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात अब जो आपके पास में 3 शमी के पत्ते हैं, उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। पहला जो शमी का पत्ता है उसे लेना और जलाधारी पर आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित कर देना है, बिल्कुल जलाधारी पर जहां से जल नीचे गिरता है। दूसरे नंबर का जो शमी पत्र है, वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना, जीवन के दुख कष्टों को दूर करने की कामना करते हुए यहां पर रख देना है। और उसके पश्चात जो तीसरा शमी का पत्ता है, भगवान गणेश जी का चरणाविंद, ये जो शिवलिंग पर राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, ये भगवान गणेश जी का चरणाविंद है। इस स्थान पर आपको स्पर्श कराना है और आपकी जो भी हृदय की बात, मनोकामना है, उसे बोल करके महादेव की शिवलिंग पर उठा करके इसे रख देना है। दोनों हाथों को जोड़कर अपनी कामना बोलकर जो व्यक्ति इस बुधवार के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये वाला जो उपाय है ना, ये आपके जीवन की सारी आर्थिक समस्याओं को दूर करने वाला उपाय है। घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं। अब पैसे की समस्या किसी भी तरीके की हो सकती है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपका कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है जो घाटे में जा रही है ना, पैसा नहीं आ रहा, या फिर आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, कर्ज तक ले लिया, कर्ज चुकता नहीं हो रहा, या घर की कंडीशन ऐसी हो गई है कि कर्ज मांगने की कंडीशन आ चुकी है, एक छोटा सा काम कीजिएगा। गुरुदेव ने कहा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके घर में रहेगा। बुधवार के दिन का ये सबसे अचूक उपाय है। करना क्या है, ध्यान से सुनना। केवल 7 चावल के दाने इस पूरे उपाय में चाहिए आपको, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत और पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना ही लेना है आपको अपने घर का तांबे के कलश में, और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। अब उपाय करने का नियम समझिएगा, हमेशा की तरह बताऊंगा। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े होना। पहले 1 लोटा शुद्ध जल दोनों हाथों में लेना, और लेकर के आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके और करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, कर देना है। ठीक है ना। किनके नाम से करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा, जल समर्पित हो जाने के पश्चात आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली को खोलना है कुछ इस तरीके से, और जो 7 चावल के दाने लिए हैं अपनी हथेली पर रखना। हथेली पर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कह देना। ठीक है कि मेरे जीवन में धन को लेकर के समस्याएं हैं, बाबा मेरी इस कामना को पूरा कीजिए। आपकी जैसी विनती है वैसी विनती करना, और इन 7 चावल के दानों को उठा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ठीक है, इस तरीके से आपको रख देना है। 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से निवेदन विनती कामना करना, और इन 7 चावल के दानों को उठा करके आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब घर पर आपके मंदिर में जहां पर भी मां लक्ष्मी जी की फोटो हो, तस्वीर हो, मूर्ति हो, उनके सम्मुख में आपको उन 7 चावल के दानों को इस तरीके से रख देना है। ठीक है, रख दोगे। रख देने के पश्चात जब रात्रि के 12 बजेंगे, कितनी बजे, रात्रि के 12 बजे, इन 7 चावल को दानों को या तो आप किसी भी पीले कपड़े में बांध लेना, या फिर किसी भी कागज की पुड़िया के अंदर इन्हें बांध करके आपके घर में जो भी हल्दी रखने का डिब्बा होता है ना किचन के अंदर, उसमें डाल देना। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आप कभी कभार इसमें से हल्दी लेंगे तो कहीं वो गिर करके चीज में ना गिर जाए, इस वजह से उसे किसी भी पुड़िया के अंदर आपको डाल देना है। पीले कपड़े में रखते हो। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजमान रहेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर करना। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो कि आपके जीवन में आपकी मान सम्मान को बढ़ाता है ना। अगर आप चाहते हैं आपका मान सम्मान बढ़े, जिस परिवार में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जहां काम करते हैं, वहां पर सब आपसे आकर्षित हो, आपकी बात माने, है ना, और सब लोग आपका आदर सम्मान करें, इज्जत करें। गुरुदेव ने कहा यहां तक कि जो व्यक्ति एक नियम के साथ इस काम को करता है ना, उसका सदैव जो जिस स्थान पर जाता है उसका मान सम्मान होना तय है। साथ ही साथ वो जीवन में उन्नति करता है, तरक्की करता है। भाई मान सम्मान होगा अपने कार्यस्थल पर तो उन्नति भी होगी और तरक्की भी होगी। इसके लिए करना क्या है, मात्र आपको क्या करना है कि जब भी आप शिवलिंग पर जाएं तो शिवलिंग पर जो भी चंदन लगा हुआ है ना, जो भी चंदन लगा हुआ है, उस चंदन की मात्र 1 बिंदी आपको अपने मस्तक पर लगा करके, ध्यान रखना, उसी चंदन की बिंदी आपको एक अपने मस्तक पर लगा करके निकलना है। ठीक है, करना क्या है शायद आप समझ गए होंगे। करना क्या है ये चीज ध्यान रखना हमेशा की तरह कि जो भी आपने ये एक बिंदी लगाई है ना, इसे आपको अपने मस्तक पर लगा करके, हो सके तो अपने एक कंठ पर लगा करके जिस स्थान पर जाओगे आपका मान सम्मान होना तय है। तो ये तो हुआ पहली बात। दूसरी चीज यहां तक कही गई थी, 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करते रहो, आपके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगे। और जो तीसरा कारण गुरुदेव ने बताया कि जो भी विशेष तिथि पड़े, चतुर्थी पड़े, पंचमी पड़े, है ना, अष्टमी पड़े, नवमी पड़े, एकादशी पड़े, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, ये जो विशेष तिथियां होती है, मात्र 1 चुटकी हल्दी आपको लेनी है इस तरीके से। ठीक है, और जब भी आप स्नान करें तो अपने नहाने की बाल्टी में आधे घंटे पहले इस हल्दी को आपको क्या कर देना है, डाल देना है, और उसी वाले जल से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए स्नान करना प्रारंभ कर देना है। गुरुदेव ने कहा उस दिन के बाद से
आपके जीवन में कभी कोई समस्या आ जाए तो कहिएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।